हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज आपका पीएबीटी का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो अभी हम देखेंगे बच्चों इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो सभी बच्चे देखते जाओ और देखो अपने कितने मार्क्स आने वाले हैं और कितने कौन से आंसर सही हुए गलत हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया वो क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके दिया भाई एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन वेयर एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पैरामीटर ए सो दैट द गिवन फंक्शन इज वन वन। क्वेश्चन में फंक्शन क्या बोला गया, वन वन बोला गया है। तो हमें क्या चेक करना है भाई, फंक्शन वन वन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो तो हमें एक यहाँ पे डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करना है, सिंपल। तो पहले जो फंक्शन दिया इसका सीधा डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर लो, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस नेक्स्ट क्या होगा, देखो अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए इनटू में यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या हो गया भाई 2x प्लस 1 हो गया। चलो क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, तो देखो डेरिवेटिव आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या तो फिर लेस देन इक्वल टू जीरो दिखाना है हर बार। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब मुझे सिर्फ न्यूमरेटर ऑब्जर्वेशन करना है और वहां से देखना है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो ऑल टाइम लेस देन जीरो होना चाहिए या फिर ऑल टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, वो डिसाइड करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो तो सिंप्लीफाई करेंगे और न्यूमरेटर जो है इसको मैं जी ऑफ एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर को मैंने जी ऑफ एक्स बोल दिया। अब हम इसकी ही बात करेंगे। चलो 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया भाई 2x क्यूब प्लस क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया भाई 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। सही है। अब यहाँ पे देखो माइनस करके ये वाला 2x से मल्टीप्लाई कर लो सारे टर्म, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखते जाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 है तो मतलब यही टर्म वापस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो सीधा मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखना। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 2x क्यूब प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। अब देखना यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब क्या हो गया 7x स्क्वायर और यहाँ पे क्या हुआ ऊपर 5x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा समझना, 2x प्लस 3x 5x हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 3x है, ये दोनों तो कट गए, एक में माइनस है एक में प्लस है, कट गया। चलो ये दोनों बचा, इसमें से x कॉमन निकालो या तो फिर 2x कॉमन निकालो, बचा क्या 1 माइनस a। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट में क्या बच गया भाई, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा a। चलो क्लियर। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो ये पूरा टर्म क्या होना चाहिए था भाई, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे जो देखना है वो डिस्क्रिमिनेंट, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, अगर ये हर ऑल टाइम लेस देन इक्वल टू जीरो है मतलब डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन जीरो होना चाहिए। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए इसका, लेस देन जीरो। अगर ये हर बार नेगेटिव वैल्यू दे रहा है इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू जीरो का हर टाइम पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे क्या होगा। चलो तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। 4 इंटू यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी होगा तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस a का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा समझना, डी स्क्वायर होना चाहिए लेस देन जीरो, डी स्क्वायर क्या सॉरी डी क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो रहा है हर बार तो मतलब आपका जो फंक्शन है इसमें आपको वैल्यू मिलेगा। अगर लेस देन जीरो नहीं हो रहा है तो देखेंगे क्या करनी है प्रोसीजर। तो यहाँ पे देखते जाओ। तो हमने किया बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे, तो ये हुआ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है -2 तो मतलब हो गया प्लस हो गया और इंटू में आ गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया सी का वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस है। चलो अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें से 4 कॉमन निकाला, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर। बाजू में क्या हो गया, यहाँ से 4 निकल गया, अब बचा 2 बचा 3 2 6 और माइनस 2a। चलो सही है, तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2a क्या हो गया माइनस 4a प्लस 7। चलो सही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू ये हो जाएगा a माइनस 2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस 3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए था भाई, डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए था लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो। लेकिन ये वाला जो डिस्क्रिमिनेंट है 4 इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो हम लिखे तो ये पॉसिबल है।
पॉसिबल ही नहीं, चाहे कोई भी वैल्यू लगा लो, ये हर टाइम ऑलवेज पॉजिटिव ही आंसर देगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नहीं हो रहा है, मतलब आपका फंक्शन क्या है भाई 1 1 नहीं हो रहा है, या तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक ही वैल्यू के साथ गड़बड़ी है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, एक का वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो क्लियर, एक का वैल्यू एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, समझ में आ गया, डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया और क्या बोला है, बी एन इवन फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन, ठीक है। अब इवन फंक्शन कैसे पता चला, तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन में ही बोला है। अब दूसरा क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, हमें ए की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का एडिशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमें फंक्शन दिख रहा है इवन है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक चीज कंफर्म है, अगर ये एक्स क्यूब है तो इसका कोएफिशिएंट 0 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। वैसे यहाँ पे एक्स, इसका भी कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस बाहर आएगा। अब ये वाला जो फंक्शन है इसमें से माइनस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सिग्नम में से भी बाहर आएगा माइनस और tan x में से भी बाहर ही माइनस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाला टर्म हमें कहीं पे भी परेशान नहीं कर रहा है, बस ये दो टर्म परेशान कर रहे हैं। तो इसको एज्यूम कर लो, t ले लो और सॉल्व करो, या तो फिर y ले लो, x कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको t लिया तो क्या बन गया, t² माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए, इसका x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। तो ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया तो t माइनस 4 t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टी का मतलब आपको भी पता है, बॉक्स ए लिखा हुआ है, बॉक्स ए इज इक्वल टू 4 है, और एंड बॉक्स या तो फिर और आएगा, बॉक्स ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको इंटरवल मिल गया, ए बिलोंग्स टू 4,5 क्लोज ओपन इंटरवल, वैसे ही ए बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल 1,2। चलो क्लियर है, ये दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगे, इज इट क्लियर। वैसे ही यहाँ पे इसको टी बोला है तो इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप, एम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला लेट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू एम, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा देखते जाना, इट कैन बी रिटन एज 6m² माइनस 5m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन -5 हो जाए, तो सिंपल है, 3 2 जा होगा, तो हम लिखेंगे 6m² माइनस 3m माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3m माइनस 1 ब्रैकेट में मिलेगा 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फैक्टर्स क्या हुए, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/3 और 1/2, ये दो चीज मिल गई, यस और नो। अब आपको क्या करना है, इसके पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए, ऑल दी पॉसिबल सॉल्यूशन है उसका एडिशन। तो सीधी सी बात है, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई वैल्यू 4 आया है तो इसमें मेरे को ये भी ऐड करना है, चलो क्लियर। तो फ्रैक्शन पार्ट में वो 4 दे, सॉरी इंटीजर पार्ट में 4 दे और फ्रैक्शन पार्ट में 1/3 दे दे, या तो फिर 1/2 दे दे। तो सिंपल इसको कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 4 + 1/3 4 + 1/2, वैसे ही बाजू में क्या लिखा जाएगा 1 + 1/3 और 1 + 1/2। इज इट क्लियर, ये समझ में आ गया बच्चों। तो मुझे ये सॉल्व करना है, अभी क्या हो जाएगा समझना ध्यान से, इतना हो गया तो इन सभी का एडिशन, तो देखो 4 + 4 8 9 और 10 हो गया, ये 1/2 हो गया 1, तो ये हो गया 11 प्लस 2/3 हुआ, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हो गया 35/3। चलो क्लियर, तो आपका आ गया आंसर ऑप्शन डी। चलो डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे इस तरीके से दिया और बोला है हैज ए कॉमन रूट देन दी वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे एच का वैल्यू ढूंढना है और कॉमन रूट दिया है। तो सीधी सी बात है, कौन से इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे लिखा है x² माइनस hx माइनस 21, दूसरा दिया है x² माइनस 3hx प्लस 35 इज इक्वल टू 0, दोनों में दिया। तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया और ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2hx, यहाँ पे हो गया -35 माइनस 21 है, दैट मीन्स 5 और 1 हो गया 6 और हो गया 56 इज इक्वल टू 0। सो 2hx इज इक्वल टू 56, hx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा समझना, मैंने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, सो hx इज इक्वल टू हो गया 28, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे रख दो या तो फिर यहाँ पे कहीं पे भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे ही मैंने रखा तो मुझे क्या मिलेगा समझना, x² माइनस hx का वैल्यू लगाया मैंने 28, ये हो गया -21 इज इक्वल टू 0, तो टोटल मिला के हो गया सामने 49, x इज इक्वल टू आ गया प्लस और -7, दो रूट आया, h बोला है ग्रेटर देन 0 बोला हुआ है, h क्या बोला है ग्रेटर देन 0। तो एक चीज कंफर्म है, x पॉजिटिव तो h पॉजिटिव, x नेगेटिव तो h भी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया 7, यहाँ पे लगा लिया,
तो h इज इक्वल टू सीधा क्या निकला 4, तो लगाओ इधर 4। चलो क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। तो आपका सही आंसर क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये वाला फंक्शन, तो ये तो सभी बच्चे जानते ही है, ये वाला पूरा फंक्शन क्या है, ऑड है, और सॉरी ऑड फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑड फंक्शन है, और उसको भी ऑड फंक्शन के अंदर ही डाला हुआ है। तो पूरा फंक्शन क्या होगा, कंपोजिशन किसका हो जाएगा भाई, ऑड फंक्शन का, ऑड फंक्शन में कंपोजिशन, तो सीधी सी बात है वो ऑड फंक्शन ही होगा। चलो उसके बाद क्या दिया है बेटा, यहाँ पे हमें ढूंढना है द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे देखते जाओ। डोमेन ढूंढने के लिए सिंपल तरीका क्या है, तो यहाँ पे आपको दो केस बनाने पड़ेगा। एक बार ये पूरा पॉजिटिव ले लो, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स दिया है डिनोमिनेटर में, तो आपको बॉक्स में संभल के चलना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इसको ग्रेटर देन 0 कर लिया या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया, आपका काम नहीं बनेगा। इसमें आपको क्या करना है, एक बार पहला केस 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप बताओ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसका इंटरसेक्शन 2 प्लस बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 के साथ करना है, ठीक है। तो क्या पहला ही क्या हो जाएगा, इसको सामने ले जाओ, फैक्टराइजेशन करो, तो ये सीधा आपको देगा x बिलोंग्स टू -2, अगर आपको सीधा फैक्टराइजेशन वो सब आता है तो ये टर्म बार बार यूज हुई होती है, तो आप मेरे ख्याल से डायरेक्ट कर लेते हो। यहाँ पे क्या हो गया भाई, बॉक्स x इज ग्रेटर देन -2 लिखा, दैट मीन्स दिस इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू इनफाइनाइट। चलो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे, तो सीधा मुझे दिख रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 2, ये सीधा सॉल्यूशन एक दिख रहा है, फर्स्ट रीजन। चलो सही है। दूसरा हमें क्या ढूंढना है वो देखते जाना। तो दूसरा हमें क्या दिखेगा, दूसरा हमें करना है केस 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव है, एंड 2 प्लस बॉक्स एक्स भी नेगेटिव हो, तो इसका आंसर क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। तो समझना इसका आंसर क्या आ सकता है, तो इसका आंसर सीधा आ सकता है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2 पे अभी ओपन रखेंगे, यूनियन 2 प्लस इनफाइनाइट, और इसका क्या हो जाएगा, बॉक्स x इज लेस देन -2, दैट मीन्स दिस इज x इज लेस देन -2, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2, दोनों का इंटरसेक्शन मिला लो तो सीधा आपको दिख रहा है माइनस इनफाइनाइट टू -2 आ जाएगा, और दोनों केस का, ये जो केस 2 है और केस 1 है, दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन। तो सीधा सीधा आपको आंसर जो है वो यहाँ पे दिखेगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन सी में। चलो क्लियर है, आपको कहाँ पे आंसर दिखेगा, सीधा आंसर आपको दिख जाएगा ऑप्शन सी में। चलो क्लियर, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस। अरे बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत बार आपको करवाया हुआ है, तो सीधा इसका आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, अगर इस टाइप का रिलेशन है तो इसका सीधा आंसर निकलता है 1 + और -x रेज़ टू n, राइट। अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 65 गिवन है, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, 1 + और -4 रेज़ टू n लगा लो और 65 आंसर मैच करना है। तो मुझे एक चीज़ कन्फर्म हो गई, 1 है तो बाद में प्लस ही आना चाहिए, x का पावर कितना करूँ, तो 3 पावर करूँ तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। अब ये हो गया, अब सीधा ढूंढना है एफ ऑफ 6 ढूंढ लो भाई, एफ ऑफ 6 ढूंढा तो सीधा आंसर मैच हुआ। चलो क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, देख लो यहाँ पे दिया एफ ऑफ एक्स करके दिया, मॉड एक्स दिया, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन द फंक्शन इज क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, वो देखना है। तो एक चीज तो कंफर्म है, फंक्शन दिख ही रहा है, देखो ये इवन फंक्शन दिख रहा है मेरे को, इवन दिख रहा है मतलब बात खत्म हो गई, ये मेन इवन तो है ही, इवन है मेन इवन है, हो गया। चलो मुझे अब देखना है ये ऑन 2 है कि नहीं, -1 से 1 दिया है ना, तो मुझे इसका रेंज भी ढूंढना है। तो रेंज ढूंढने के लिए मैं कौन सा यहाँ पे पैतरा आजमाऊंगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² -4 है ना, तो +4 किया और -8 कर लिया, दोनों को सेपरेट डिनोमिनेटर दे दो सीधा। चलो क्लियर, तो मैंने इतना किया। अब हम क्या करेंगे समझना, ये कट हुआ, 1 - 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² +4 हुआ। चलो मुझे इसका क्या ढूंढना है, मुझे यहाँ पे इसका मुझे ढूंढना है रेंज, क्या ढूंढना है मुझे, इसका रेंज ढूंढना है। रेंज कैसे ढूंढेंगे अब देखना, ये हो गया, अगर मैं ये बना लूँ तो मुझे रेंज मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो रेंज ढूंढने के लिए यहाँ पे मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया, तो सीधा इसका स्क्वायर करो, तो x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया, मॉड हो गया गायब। तो मुझे ढूंढना है x² +4, 4 करो दोनों साइड, x² +4 किया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 8, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, तो एक चीज कंफर्म हो गई, x² +4 इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1/x² +4 होगा, लेस देन इक्वल टू 8 होगा, लेकिन दिस इज द ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज द ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा समझना, दोनों साइड मुझे किन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 8 की जगह पे आएगा 1/8, ठीक है। दोनों साइड मुझे किन से मल्टीप्लाई करना है, -8 से, तो -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया भाई, 0 ग्रेटर देन -8/x² +4 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये -8/8 हो गया,
चलो क्लियर है, ये समझ में आया बेटा कि नहीं समझ में आया? डन। अब देखो इतना हुआ, अब मुझे इसमें क्या करना है, +1 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, +1 करो। तो +1 जैसे ही किया, ये +1, ये +1 और ये +1, तो ये हो गया 0, तो ये बनेगा 0 <= y <1। सो दिस इज द रेंज, ये आपका रेंज है। चलो क्लियर है कि नहीं समझ में आया? डन। तो ये रेंज हुआ, और यहाँ पे रेंज क्या दिया है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, दैट्स वाई इट इज मैनी वन और इनटू फंक्शन। चलो क्लियर। आपको अगर इनटू चेक करना है तो इसके लिए रेंज निकालना पड़ेगा। डन। तो ये हमने रेंज निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है, सपोज एस बी द सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स, फाइंड द रिलेशन। हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सीधी सी बात है, पहला रिलेशन जो दिया है अगर हम चेक करना है, इज इट रिफ्लेक्सिव और नॉट, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं, तो a, a लिखा, दैट मीन्स क्या हो गया 1 + a² विच इज ग्रेटर देन 0। सो दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे चेक करना है सिमेट्रिक, तो a, b बिलोंग्स टू r है। दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या लिखते हैं 1 + ab इज ग्रेटर देन 0। रिवर्स कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिमेट्रिक भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांजिटिव में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरे को ट्रांजिटिव में इसमें गड़बड़ी लग रही, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि -1, -1/2 कर लो आप, ठीक है। दिस इज बिलोंग्स टू r है, सही बात है। दूसरा नंबर मैंने लिया -1/2 लेके, इसको 2 ले लो या तो फिर 4 ले लो आप। क्या ले लो आप, 4 ले लो, ठीक है। तो 4 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट करोगे आप, पहले तो ये अंदर जा रहा है कि नहीं वो देख लो। प्रोडक्ट कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो प्रोडक्ट किया आपने, -1/2 × 4 कर लिया, या तो फिर यहाँ पे हम 2 रख लें, ये 4 रखते हैं और यहाँ पे 2 रखते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ऐसा सोचना है, जैसे कि -1/4 और 2 लगाया, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/2 और 1 -1/2 वापस 1/2 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0। सही है, दोनों एलिमेंट आपको दिखेंगे बिलोंग्स टू r, ठीक है, रिलेशन में दिख ही रहे हैं। अब दूसरा मुझे क्या देखना है, फाइनल यहाँ पे देखो एंड रिजल्ट -1, 2 देख लो भाई, दिख रहा है, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये कभी भी आपके r में नहीं है, क्योंकि -2 हो गया और 1 - 2 इट इज -1 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजिटिविटी ब्रेक हो रही है, तो मतलब सीधी सी बात है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। चलो क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है a + b + c = 3 है, f(x) ये क्वाड्रेटिक दिया। तो अगर आप सोचो, अगर मैंने x की जगह पे 1 लगाया तो ये मेरे को क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो मैंने यही सोचा भाई f1 = ये देगा मेरे को सीधा 3, f1 = मेरे को सीधा क्या दे देगा, ये 3 दे देगा, ठीक है। दूसरा मैंने क्या सोचा कि अगर ये, क्योंकि ये a + b + c हो रही है तो ये 3 है, तो सीधा हो गया ना। अब देखना, मुझे यहाँ से इसका यूज करके ढूंढना है f(2) ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा, f(2). f(2) ढूंढो, क्या होगा, हर एक जगह पे 1 1 1 1, तो क्या हुआ 3 3 6 6 + 1 7 हुआ, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है f(3) ढूंढना है। तो पहले में 1 आया, 2 आया, तो 1 × 2 क्या हो गया भाई, 2 हुआ, तो ऐड कर लो, तो 1 2 पे आ गया, 3 + 7 10 10 + 2 तो हो गया 12, ठीक है। वैसे ही f(4) ढूंढ लो, तो हर एक जगह पे 2 आएगा ना, ये 2 2 और ये 2 2 हो गया सीधा 4 हुआ। तो ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा, देखना 2 है तो 7 7 14 और 14 + 4 हो गया 18 हो गया। तो वैसे ही सीक्वेंस चलती जाएगी, ठीक है। तो मुझे क्या दिख रही, एक ऐसी सीक्वेंस दिख रही जिसमें पैटर्न दिख रही है। देखो पहले 4 ऐड हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो मतलब ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे दिख रहा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा। लेकिन मुझे इसका एन टर्म ढूंढना पड़ेगा, तो एन टर्म ढूंढेंगे SN का यूज़ करके, जैसे कि 3 + 7 + 12 + 18 प्लस अप टू an - 1 और प्लस an, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखा मैंने नीचे, एक स्टेप पीछे से 3 + 7 + वैसे करते लिखते गया, और यहाँ पे लिखा an - 1 और प्लस an लिखा, माइनस कर लिया, सब कुछ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ कन्फर्म हो गया, ये हो गया 0 = यहाँ पे क्या हुआ 3 + 7 - 3 हुआ 4, 12 - 7 हो गया 5, वैसे ही आ गया 6 अप टू यहाँ से लेके अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक के जो an - 1 तक के जो टर्म है, ये n - 1 अप टू n - 1 टर्म, या तो फिर आप लिख सकते हो अप टू n - 1 टर्म, और साथ में यहाँ पे n है, साथ में क्या है हमारे पास n। चलो क्लियर, ये माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, ये रहेगा माइनस, क्योंकि सब कुछ माइनस हुआ। an को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। अब ये 3 वाला टर्म भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस ही बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं। n - 1 की जगह पे कितने टर्म हो गए, n टर्म, तो मुझे एडिशन करना है, सीधी सी बात है, n टर्म का एडिशन क्या हो गया n/2, n टर्म का एडिशन क्या हुआ n/2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा समझना,
n बाई टू ब्रैकेट में लिखेंगे 2a, a का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1। सिंप्लीफाई कर लो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आपको an मिल जाएगा, an इज इक्वल टू मिलेगा सीधा n बाई टू और ब्रैकेट में मिल जाएगा यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3 2 6, 6 माइनस 1 क्या हो गया 5, और हम लिख सकते हैं 5 प्लस n हो जाएगा सीधा। चलो डन। अब मुझे n को अंदर डालना है, अंदर डाल दो। 1 बाई टू एज इट इज रखा, अब हम लिखेंगे 5n प्लस n स्क्वायर, ये n हो गया। मुझे सिग्मा लगाना है और अप टू 10 करना है, तो सिग्मा लगा लो भाई। 1 बाई टू है ब्रैकेट में 5 इंटू, यहाँ पे n में सिग्मा लगेगा तो 10 है तो हो जाएगा 10 इंटू 11 बाई टू प्लस n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई होता है 6, तो 10 है तो लगाओ भाई 10 इंटू 11 इंटू 10 टू ज़ा 20, 20 प्लस 1 तो 21 डिवाइड बाई 6 हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई करो, ऐड करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 660 और डिवाइड बाई 2 है बाहर, तो हाफ कर लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 330। चलो क्लियर है। सिंप्लीफिकेशन का आप थोड़ा सा ख्याल है जो आपको करना है। क्वेश्चन में क्या दिया देखते जाना है बेटा। f इज फंक्शन फ्रॉम r-3 टू r-1 बी डिफाइंड बाय f ऑफ x, और लेट g फ्रॉम r टू r बी गिवन एज g ऑफ x, देन द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f इनवर्स x प्लस g इनवर्स x इज इक्वल टू 13/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसका मुझे इनवर्स निकालना है, तो इसका इनवर्स निकालने का सीधा ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ, देखते जाओ क्या करना है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट और माइनस करके दिया, तो दोनों के कोएफिशिएंट इंटरचेंज कर लो तो सीधा आपको इनवर्स मिल जाएगा, मतलब लिखेंगे 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1, सीधा निकल गया, ठीक है। वैसे ही g इनवर्स x भी निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नहीं है, 1 है, तो वैसे तो इसको माइनस 1 में लिख सकता हूँ। यहाँ पे हो गया 0 इंटू एक्स, इसको क्लास में मैंने सिखाया हुआ है बच्चों, तो सीधा ही शॉर्टकट मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे -1 है, तो मैंने दोनों को इंटरचेंज किया, तो सीधा ये देगा -1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, तो माइनस ऊपर दे दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 3/2, दिस इज जी इनवर्स एक्स। ये क्या है हमारा जी इनवर्स एक्स है। चलो सही है, दोनों को यहाँ पे लगा और सिंप्लीफाई कर लो, तो सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 13/2। एलसीएम ले लो, बात खत्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 4 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे प्लस x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सबको सामने भेजेंगे 2 2 कट हो जाएगा, तो सीधा आएगा 13 इंटू एक्स माइनस 1। चलो क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है समझते जाना, इसको सॉल्व करो। ओपन करेंगे हम 6x माइनस 4, तो ये ओपन किया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 13x माइनस 13, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर 6x प्लस 2x क्या हो गया 8x माइनस 13x, तो ये हो गया माइनस 5x। अब देखना -4 -3 -7 और 13 -7, तो सीधा हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट, एक अल्फा और बीटा ही हो सकता है, क्वाड्रेटिक के दो रूट ही हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, सीधा अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/, मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सीधा ही निकला 5। तो आपको x के पॉसिबल वैल्यू का एडिशन तो सीधा 5 ही है, यही तो x का पॉसिबल वैल्यू है। चलो क्लियर, तो सम ऑफ रूट्स निकालना है, सीधा हो गया 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, तो क्वेश्चन में बोला कंसिडर x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रेशनल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 1, a कभी भी 1 नहीं है। इट इज गिवन दैट x1 x2 x1 x2 आर रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन एंड इफ b प्लस c इज इक्वल टू 2 टाइम a प्लस 1 देन x1 x2 इक्वल टू, मुझे x1 x2 इक्वल टू ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, यहाँ पे x1 x2 इक्वल टू ढूंढने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढेंगे x1 x2 इज इक्वल टू क्या ढूंढना है, तो देखते जाओ यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0 है। तो इसके दो रूट कौन से है, x1 है, यहाँ पे एक x2 है, तीसरा रूट है x1 x2। चलो सही है, मुझे यहाँ पे निकालना है सम ऑफ रूट्स, तो निकालेंगे सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, तो ये हो गया माइनस b बाय एक्चुअल में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ए पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऑलरेडी है, हो गया। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है समझते जाना बेटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरा हमें यहाँ पे करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एट 2 रूट्स एट अ टाइम लेने हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले x1 x2, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब लिखेंगे प्लस x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर x2, हो गया। तो ये क्या हो जाएगा c बाय का मतलब हो गया b,
और दूसरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, सभी का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा क्या होगा यहाँ पे c, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 इज इक्वल टू अंडर रूट c लिखेंगे सीधा हम। चलो क्लियर है, ये हो गया अंडर रूट c, सीधा इधर लगाओ यहाँ पे x1 प्लस x2 में लगा लो, तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a माइनस रूट c हो गया। अब यहाँ पे x1 x2 कॉमन निकालो, ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकाला तो x1 x2 कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा क्या 1 प्लस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हो गया b। चलो डन। अब ये समझो x1 x2 है अंडर रूट c, 1 प्लस व्हाट इज x1 प्लस x2, इट इज x1 प्लस x2 इज नथिंग बट इट इज a माइनस रूट c हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया b। चलो क्लियर। अब मुझे क्या करना है, सीधा यहाँ पे रूट सी अंदर मल्टीप्लाई करना है, रूट सी प्लस ए इंटू रूट सी, या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो रूट सी इंटू 1 प्लस ए, इन दोनों को साथ में रखो, यहाँ पे माइनस क्या हो गया सी हो गया इज इक्वल टू बी। सो रूट सी इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू हो गया बी प्लस सी। सो बी प्लस सी इज नथिंग बट व्हाट इज बी प्लस सी, इट इज 2 टाइम a प्लस वन, a प्लस वन, a प्लस वन क्या हो गया कैंसिल हो गया, सो रूट सी इज इक्वल टू 2, देन आंसर विल बी 2। चलो क्लियर। अब रूट सी ही क्यों लिया भाई, रूट सी आपको क्यों चाहिए भाई, x1 x2 चाहिए, x1 x2 इज इक्वल टू अंडर रूट सी। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है। क्वेश्चन में f ऑफ x इज इक्वल टू x² दिया है, g ऑफ x इज इक्वल टू sin x दिया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r दिया है, देन द डिटरमाइन द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ, ये कंपोजिशन ढूंढना है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से डराने वाला था, क्वेश्चन ने आपको डराया है अच्छे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ढूंढना है फोग एक्स, ढूंढ लो फोग एक्स क्या होता है, f के अंदर होता है g ऑफ x, f के अंदर क्या हो जाता है g ऑफ x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज g ऑफ x, g ऑफ x नथिंग बट इट इज sin x, तो मैंने सिंपल f के अंदर डाल दिया sin x डाला, तो ये हो गया sin स्क्वायर x हुआ, ये क्या हो गया दिस इज द फोग x। चलो क्लियर। अब ढूंढ लो गॉफ x, दूसरा क्या ढूंढ लो गॉफ x। सो व्हाट इज गॉफ x, गॉफ x क्या है आपके पास, तो गॉफ x हो गया g के अंदर f ऑफ x, तो ये हुआ g के अंदर f ऑफ x का मतलब हो गया x स्क्वायर, और ये सीधा निकला इसमें जाएगा सीधा साइन x स्क्वायर। चलो सही है, x की जगह पे रिप्लेसमेंट हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ढूंढना, पहले RHS ढूंढ लेते हैं, g ऑफ गॉफ x, इसका मतलब हो गया g के कंपोजिशन में गॉफ x हुआ ना, सीधा यही, इसका मीनिंग ये होता है g इंटू गॉफ x का मतलब यही हो गया, गॉफ x ये है ना साइन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब g के अंदर डाल दो सीधा, g के अंदर डालोगे तो ये हो गया साइन ऑफ साइन x स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया साइन ऑफ साइन x स्क्वायर, ठीक है। अब देखना फॉग और कंपोजिशन गॉफ के साथ, तो ये दोनों का कंपोजिशन आप साथ में कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, फॉग का कंपोजिशन ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें मेरे को गॉफ डालना है तो इसमें गॉफ डाल दो, तो गॉफ तो यही है, गॉफ इसमें ही सीधा डालना है, तो सीधा ये हुआ साइन स्क्वायर, एक्स की जगह पे आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों को कंपेयर कर लो, साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो पहले एक बार कट हो गया, तो सीधा इसको लिखेंगे साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हुआ, और दूसरा क्या हो गया सीधा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है, सॉरी 1 हुआ नॉट 0, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसके इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होना चाहिए साइन पाई बाई 2 तभी 1 होगा, जैसे मैं पाई बाई 2 लिखूंगा, सो वी कैन राइट हियर साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या ये पॉसिबल है, इसका आंसर कभी भी पाई बाई 2 आ सकता है, नहीं आ सकता, दिस केस इज रिजेक्टेड, ये केस क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। इसके बाद ये वाला केस देख लो, ये कब 0 होगा भाई, साइन कब 0 होगा, सीधी सी बात है, जब साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये साइन एक्स स्क्वायर कब 0 होगा, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई हो जाए, और एन बिलोंग्स टू होता है z, एक्चुअल में एन बिलोंग्स टू क्या होता है z होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर है ना, तो ये ऑलवेज एन बिलोंग्स टू z नहीं रहेगा, ये रहेगा बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 से लेके अप टू इन्फाइनाइट पे रहेगा, सही है। अब मैंने स्क्वायर रूट निकाला, तो सीधी सी बात ये निकलेगा प्लस और माइनस अंडर रूट एन पाई, ठीक है, तो 0 के साथ वाला इंटरवल आएगा, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया 73, सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ से अगर सॉल्यूशन निकालना है ना, थोड़ा सा स्मार्ट हो, इसको अल्फा बोल दो बीटा बोल दो, भाई सीधा ही निकालो ना, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सीधा निकला p प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू हो गया,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो तो आपको भी पता चल गया भाई p प्लस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू, ये भी दोनों में सेम है। पहले तो ये ढूंढो भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में देख रहा हूँ तो एक ही जगह पे यहीं पे पॉसिबल है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। तो सीधी सी बात यही आपका आंसर आ गया और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इतना छोटा सा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या दिया भाई, यहाँ पे अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन अल्फा रेस टू 5 और प्लस बीटा रेस टू 5 ढूंढना है। तो आपको करना क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, इसको अल्फा बोलो, एक रूट को बीटा बोलो, सम ऑफ रूट्स ढूंढो भाई। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, b बाय हो गया माइनस b बाय 2 हुआ, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया भाई 4 हो गया। अब मुझे ढूंढना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वैल्यू लगाओगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में, तो सीधा आंसर क्या निकलता है, सीधा सिंप्लीफिकेशन ही करके लिखो भाई। 2 लगाया 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा बीटा क्या हो गया 4 हुआ, 4 2 8 -8, 4 -8 तो सीधा ये देगा -4, बॉक्स में रख दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट। सो व्हाट इज इट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। वैल्यू लगाओ सीधा ही, सीधा वैल्यू लगाओगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलता है, देखो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास 2 और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है माइनस और -2 हुआ, तो ये क्या हो गया भाई -4 -2 क्या हो गया -6 और -6 अल्फा बीटा क्या, सॉरी 4 है, तो ये 4 है तो यहाँ पे आएगा 4 आएगा, है ना। तो -4 क्या हो गया, -8 हो गया, -8 2 जा, तो ये हो गया -16। सो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सही है। अब मुझे ढूंढना अल्फा रेस टू 5 प्लस बीटा रेस टू 5, तो सीधी सी बात है ये निकलेगा कहाँ से, यहाँ से ही निकलेगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो इसमें से सीधा। तो हम लिखेंगे अल्फा रेस टू, पहले ओपन करेंगे अल्फा रेस टू 5 प्लस यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा रेस टू 5। आपको अल्फा रेस टू 5 प्लस बीटा रेस टू 5 का फॉर्मूला बनाना है, इसमें से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लगाओ सीधा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था -4 और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या था, वो था हमारे पास -16। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 64 इज इक्वल टू अल्फा रेस टू 5 प्लस बीटा रेस टू 5। नाउ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा था 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू -2 वही हुआ ना, 16 इंटू 2 होगा, सॉरी 16 इंटू 2 हुआ, तो 16 2 32 सामने गया, तो सीधा ही निकलेगा अल्फा रेस टू 5 प्लस बीटा रेस टू 5 इज इक्वल टू सीधा निकला 32, 64 - 32 वापस वही आ गया। चलो क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। यहाँ पे रिलेशन चेक कर रहा है 1 2 3 देन द डिफाइन, कौन सा रिलेशन है देखना है। देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो चेक ही करते जाओ 1 बाय 1। इज इट रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखो 1 3 है 3 1 है, ओके 4 2 2 4 2 3 नहीं है, तो सीधा नॉट सिमेट्रिक, बात खत्म। चलो क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 76, तो ये तो सीधा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बार बार हमने रिपीट किया हुआ है, तो सीधा आपको चेक करना है f इज फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू दी इंटीजर्स, f इज फंक्शन फ्रॉम n टू z गिवन है। ठीक है, तो सीधा आप चेक करोगे तो ये क्या क्या मिलेगा आपको, 1 1 मिल जाएगा और ऑन टू भी हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा रहेगा 1 1 ऑन टू। ठीक है, चेक करना है तो आप n1 n2 लेके कर सकते हो। दूसरा इसमें इनपुट डालते जाओ तो आपके आउटपुट दिखेंगे, तो उसमें से ही पैटर्न पता चल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर इफ आर इज x, y बिलोंग्स टू z, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो सीधा ये इक्वेशन ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे रेडियस में आपका 2 होगा और यहाँ पे होगा -2। ठीक है, तो इसमें आपको लेस देन इक्वल टू 4 वाले इज ए रिलेशन इन z मतलब आपको क्या करना है, जितने इंटीजर पॉइंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पे इंटीजर पॉइंट निकाल। अरे भाई सीधी सी बात है, इंटीजर पॉइंट निकालोगे तो यहाँ पे -2 है, -1 है, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, तो ये सारे पॉइंट लेस देन इक्वल टू सारे के सारे पॉइंट डोमेन में जाएंगे, तो डोमेन हो जाएगा -2 -1 0 और 1 2, सीधा ही ऑप्शन बी। चलो क्लियर, नंबर ऑफ पॉइंट काउंटिंग के लिए नहीं बोला है तो सही है, तो ये हो जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट बोला होता ना तो ये सारे पॉइंट आपको ढूंढने पड़ते, कौन से पॉइंट है, वो सारे पॉइंट ढूंढो, काउंट करो और लिखो। चलो क्लियर, ऐसे भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते जाओ यहाँ पे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ वन ऑफ देम इज 3 प्लस आयोटा रूट 6। ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक रूट दिया है। ठीक है, तो इसमें मैं पूरा करके नहीं बताऊंगा, सीधा बता सकता हूं। तो एक रूट देखो 3 प्लस है ना, दूसरा हो गया 3 माइनस आयोटा रूट 6। ठीक है, तो 3 माइनस आयोटा रूट 6 तीनों जगह पे सीधी सी बात है। चलो क्लियर, अब दूसरा आप क्या कर सकते हो वो समझना।
दूसरा आपको क्या करना है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही देगा -45/4। ठीक है, तो अगर साइन देखोगे तो पहला साइन होगा माइनस प्लस माइनस और प्लस करके साइन। ठीक है, ये थियरी ऑफ इक्वेशन में से सीधा आप निचोड़ निकाल सकते हो। थियरी ऑफ इक्वेशन आपने जो पढ़ा है इसमें से डायरेक्ट ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पहला होगा माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसके एग्जैक्टली 4 रूट्स होंगे ना, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो 4 रूट्स है तो इसमें हमें पता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो गया। चलो क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा वो समझना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हैं, दोनों ही कर लेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा क्या करना है, आंसर क्या आना चाहिए। चलो क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से निकला 45, माइनस है तो माइनस के साथ आएगा -45/4। तो सिंप्लीफाई तो होगा ही नहीं कुछ, यस और नो। तो सीधा ही हमें क्या करना, 3 + i√6 है तो दूसरा रूट तो पता ही है 3 + i√6, तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 3 - i√6 हो जाएगा। प्रोडक्ट करोगे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा 9 + 6 दैट मीन्स इट इज 15। ये क्या हो गया 15 हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 × गामा डेल्टा इज इक्वल टू -45/4। तो 15 3 हुआ तो ये हो गया -3/4। तो देख लो कौन से दो रूट का प्रोडक्ट -3/4 हो रहा है, तो वही सीधा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, इसमें एक प्लस है माइनस है तो इसका ही आंसर 3/4 रहेगा। इसमें देख लो तो ये सिर्फ -3/2 ही रहेगा, ये भी 3/2 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सीधा ही रिजेक्टेड, यही सिलेक्टेड हो गया। चलो क्लियर, डन। लेकिन नॉन ऑफ दिस है तो मेरे ख्याल से आपको ढूंढना भी चाहिए, और सम ऑफ रूट्स करके भी ऐसा हो तो एक बार देख लो सम ऑफ रूट्स भी इसके जैसा आ रहा है कि नहीं। तो सम ऑफ रूट में भी मेरे ख्याल से सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सम ऑफ रूट्स करोगे तब भी ये मैच हो ही जाएगा। इसमें ये -24/4 माइनस प्लस हो गया 24/4 तो 6, सम ऑफ रूट्स भी 6 हो ही जाएगा, वहाँ पे 6 निकला। ओके, तो हो जाएगा, और ये वाला तो 0 हो गया, खत्म, तो हो गया। चलो डन, परफेक्ट है। तो वैसे ही ये आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x एंड cos x इज -∞ to ∞, द रेंज ऑफ f(x) का रेंज चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर रेंज चाहिए तो मैं एक साइड का ही फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, रेंज तो वैसे भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे π/2 होगा, पाई होगा, 3π/2 है। ठीक है, यहाँ पे 2π होगा। तो अगर आप sin x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो sin x का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, 3π/2 पे -1, वैसे 2π पे ये 0 करता है। चलो क्लियर, ये 1 के लिए है। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है cos x का, तो cos x का ये हुआ π/2 पे 0, पाई पे -1 और 3π/2 पे 0 हो जाएगा। ये वैसे करते चलते जाएगा। मैक्सिमम बोला है फंक्शन, तो मैक्सिमम वाला फंक्शन आपका कहाँ से लिया जाएगा, तो मैक्सिमम वाला फंक्शन ये वाला कंसीडर किया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये पूरा ही वापस। ठीक है, वैसे ही करके रिपीट होगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1/√2, क्योंकि दोनों की कॉमन वैल्यू एक ही जगह पे आ रही है भाई 1/√2 पे। तो वैसे यहाँ पे नीचे है तो -1/√2 होगा, -1/√2 से लेके आइस कहाँ तक जा सकते हैं 1 तक, तो वही आपका रेंज है भाई, खत्म कहानी। चलो क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सीधा डोमेन ढूंढना है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लो भाई, x² - 1 > 0 करो, दूसरा x + 3 > 0, ये 0 करो, एंड x + 3 इज नॉट इक्वल टू 1 कर लो। तीनों का इंटरसेक्शन करो तो सीधा आपका यही आंसर निकल जाएगा। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। क्लोज वाली तो कोई बात ही नहीं है कि हर एक में ग्रेटर देन है स्ट्रिक्टली, तो क्लोज वाला कोई इंटरवल ही नहीं आएगा, ये क्लोज है नहीं आएगा, रिजेक्ट हो गया, सीधा यही बैक बचेगा। डन। नेक्स्ट, अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे इसका देख लो, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे वो देखते जाओ। f(x), क्या मैं इसको 1 + 2 और 1 + 2 लिखूँ 3 को, तो लिखेंगे 2 निकालेंगे तो 1 + फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, 1 + फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसके भी डिनोमिनेटर में उसके भी 1 + फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। चलो सही है, ये कट हो गया, तो यहाँ पे बचा 2 + इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, मुझे इसका भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर मेरे को करना पड़ेगा मिनिमम। डिनोमिनेटर मिनिमम, ये बॉक्स से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मिनिमम कितना हो सकता है, 0, तो 0 हो गया, तो 2 + 1 अगेन हो गया, तो आंसर आ गया 3, खत्म। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + a एंड x² - ax + 6 इज इक्वल टू 0 हैव 1 रूट इन कॉमन। एक रूट इसका कॉमन है, तो सीधी सी बात है, एक है अल्फा दूसरा है बीटा,
इसका भी एक रूट होगा अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा गामा। तो सीधा सीधा इसमें से निकालो सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा निकालो तो वो हो गया 6, अल्फा इंटू बीटा निकालो तो ये हो गया ए। वैसे यहाँ पे अल्फा प्लस गामा निकालो, अल्फा प्लस गामा क्या हो गया, वो हो गया आपका सी, और अल्फा इंटू गामा निकालो तो वो हो गया आपका 6। चलो क्लियर। अब क्या बोला, रूट इन कॉमन टू दी अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आर इंटीजर्स इन द रेशियो। फर्स्ट एंड सेकेंड जो इक्वेशन है उसके रूट्स इंटीजर है और उसका रेशियो क्या दिया भाई 4/3। तो हम लिखेंगे इन दोनों का रेशियो ले लो भाई। तो यहाँ पे अल्फा अल्फा कट हो गया तो वो मिल गया बीटा बाई गामा। एक्चुअल में बीटा बाई गामा इज इक्वल टू आपको दिया है 4/3, मतलब 4:3 दिया। तो बीटा बाई गामा यहाँ से क्या निकला, सीधा यहाँ से निकलेगा भाई a/6 इज इक्वल टू 4/3, 3 2 ज़ा 6, दैट मीन्स a इज इक्वल मिल गया आपको 8। a का जो वैल्यू मिला वो आप यहाँ पे लगा लो, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे लगा लो या तो फिर इसमें इक्वेशन में लगा लो। मैंने इक्वेशन में लगाया सीधा x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर किए तो x - 4 - x - 2 इज इक्वल टू 0, दो रूट्स x इज इक्वल टू 2 and 4। अब सोचो कौन सा रूट कॉमन होगा। अगर किसी अल्फा इज इक्वल टू मैं 4 ले लूँ तो बीटा इज इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। तो अगर बीटा 2 आया इधर तो 2 2 ज़ा 4, गामा इज इक्वल टू आ गया 3/2, पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों रूट इंटीजर। तो ये केस तो रिजेक्टेड, सीधा आएगा अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4। कॉमन रूट जो है इसको मैं बोल दूंगा अल्फा, कॉमन रूट हमारा अल्फा था ना, तो अगर कॉमन रूट अल्फा है तो बीटा क्या हुआ 4 4 4 कट, गामा आ गया, दोनों इंटीजर सेट हो गई, कंडीशन के हिसाब से सही है। तो आपका कॉमन रूट क्या है, व्हाट इज द कॉमन रूट, कॉमन रूट पूछा है तो कॉमन रूट हो गया 2, सही आंसर। चलो क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे ऑलरेडी हम आंसर हमने लिखा है। नेक्स्ट देखो क्या दिया, नंबर ऑफ द इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसमें नंबर ऑफ इंटीजर, तो पहले तो ये देखो ये आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट क्या आता है 0 से π/4 में सेक क्या होता है, तो सेक 0 एक्चुअल में होता है 1 पे ओपन होता है, π/4 पे हो जाता है √2 का मतलब हो गया भाई 1.414, राइट। इस पे बॉक्स लगेगा तो वो आउटपुट देगा आपको 1, ठीक है। तो 10x + 1 में से ये 10x की बात करें तो 10 0 पे 0 होता है और 10 π/4 पे होता है 1, लेकिन 0 से 1 के बीच की वैल्यू तो 0 हो गया, तो सिर्फ एक ही 1 बचा, तो वो 1 बाहर है। कॉस में तो आपको पता ही है भाई 0 से 1/√2 पता ही है भाई 1 के बीच में ही रहेगा, तो सीधी बात है यहाँ से भी 1 बाहर और यहाँ से भी 1 बाहर, तो अब पूरा आंसर मिला के 1 ही आ रहा है। तो आंसर में 1 है तो रेंज में भी कितने इंटीजर हुए, एक ही इंटीजर हुआ भाई, तो नंबर ऑफ इंटीजर 1 है, हर एक जगह से 1 ही हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या हो गया, 84 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मजेदार है, क्या करना है देखते जाना। तो क्वेश्चन में क्या बोला, लैम्बडा दिया है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके रूट्स है लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 आर द टू वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द रूट्स अल्फा बीटा आर द कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ये रूट्स ये कनेक्शन से है, ठीक है। लैम्बडा का जो वैल्यू है, लैम्बडा के जो दो रूट है वो इसका जो रिलेशन है इसके साथ कनेक्टेड है, डन। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका वैल्यू ढूंढना है। तो सीधी सी बात है, पहले तो यहाँ पे देख लो, इसको हम लिखेंगे α² + β² इज इक्वल टू 4α बीटा, डन। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 6 टाइम अल्फा बीटा, दोनों साइड मैंने 2α बीटा ऐड किया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देख लो लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्बडा x² हो गया, प्लस x कॉमन निकालोगे तो 1 - लैम्बडा मिल गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, सीधी सी बात है सम ऑफ रूट्स चाहिए तो सीधा निकलेगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 - लैम्बडा, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लैम्बडा -1 लैम्बडा -b/a होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया 5 सीधा लैम्बडा हो गया। तो लगाओ यहाँ पे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा -1 लैम्बडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 5 लैम्बडा हो गया, क्योंकि लैम्बडा तो कभी भी 0 होगा ही नहीं, ठीक है, लैम्बडा कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ से सीधा कट होगा, लैम्बडा स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं लैम्बडा -1 का होल स्क्वायर, 6 5 हो गया 30 और इंटू में आ गया लैम्बडा। तो इसको ओपन करोगे तो आप लिख सकते हो लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे होता है -2 लैम्बडा और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो हो गया -32 लैम्बडा + 1 इज इक्वल टू 0। इसके दो वैल्यू लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो मुझे क्या करना है, लैम्बडा 1 ये अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी सीधा ही है, इसके जैसा ही है, तो एलसीएम लोगे तो हो गया लैम्बडा 1² + लैम्बडा 2², डिनोमिनेटर में आ गया लैम्बडा 1 × लैम्बडा 2। तो इसको हम लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्बडा 1 + लैम्बडा 2 का होल स्क्वायर -2 टाइम लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, राइट। डिनोमिनेटर में हो गया लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालो, इट इज़ 32 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। लगाओ इधर, तो 32 का स्क्वायर हो गया 1024 - 2
डिवाइड बाय 1, तो वो हो गया 1022 हो गया। चलो क्लियर है, तो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख लो, इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लो। फंक्शन में क्या ढूंढना है आपको, ये ढूंढना है जी ऑफ एक्स देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ 1 पूछा है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सिंप्लीफाई करो, तो सीधा आपको क्या मिला, एलसीएम ले लो, 2 माइनस ये पूरे डिनोमिनेटर में आ गया, ये 2 कट हो गया, 2 माइनस और 2 प्लस, तो सीधा हम लिखेंगे 4 माइनस एक्स रेस टू 50 और होल रेस टू 1/50। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो सीधी सी बात है, अगर आपको फोफ एक्स ढूंढोगे तो ये सीधा आपको देगा एक्स, फोफ एक्स क्या देगा, सीधा एक्स देगा। ठीक है, तो सोचो यहाँ पे तीन बार दिया है, तो एक चीज़ आपको जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला दिया है एफ ऑफ एक्स, दूसरा दिया है सिर्फ एक्स, ठीक है। अब मुझे ढूंढना है जी ऑफ 1, तो सीधा 1 लगाओ भाई, एफ ऑफ 1 प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 क्या हो गया, 1 जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 1/50 और प्लस 1, तो मुझे इसका बॉक्स लगाना है, सीधा बॉक्स में जाएगा, तो ये बॉक्स लगेगा अगर इसमें, तो एक चीज़ 1 बाहर निकलेगा, इसमें जो 3 रेस टू 1/50 है, तो यहाँ पे भी आपको 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलेगा, 1 से स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं मिल सकता, वो समझना ध्यान से, ठीक है। भले ही 1 का पावर 50 और 5000 भी होगा ना, तो 1.00 करके मिलेगा आपको, लेकिन वो 1 से लेस नहीं होगा, क्योंकि 1 से लेस हो गया तो इसका इन्फिनिट पावर भी कर लो तो वो 0 के नज़दीक ही जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर लेते हैं, तो यहाँ से एक 1 निकलेगा और एक इसमें से भी 1 निकलेगा, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, तो आपका आंसर है 2। चलो ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच। तो बेटा कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आएंगे।